हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 26 लेकर। तो आई होप कि अब तक आप इस स्टोरी को खूब सारा प्यार दे रहे होंगे और साथ ही साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारी प्यारी से फैमिली के साथ, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल बातें जो हम रोज़ करते हैं, और अब आते हैं अपनी प्यारी सी स्टोरी की तरफ। पर इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं प्रीवियस पार्ट के बारे में। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि फाइनली रिया को अपने अंदर उठ रहे तूफ़ानों के जवाब मिल ही जाते हैं, पर फिर भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती। पर वो कहते हैं ना, जहाँ प्यार होता है वहाँ अपने आप कोई ना कोई रास्ता खुद ब खुद निकल आता है। विधि और रिया धीरे धीरे जब एक दूसरे के सामने कैंप में पहुँची तो उनके बीच की दूरियां ख़त्म होने लगी और वो धीरे धीरे अपना होश खोने लगी। होश खोते खोते वो दोनों काफ़ी आगे बढ़ गई। तो ये था हमारा शॉर्ट में प्रीवियस पार्ट रिव्यू। और अब आगे विधि और रिया एक दूसरे को किस करने के बाद अब पूरी तरह धीरे धीरे एक दूसरे में खोने लगी थी। उनके बीच आ रहे उनके जिस्म पर हल्के मुलायम कपड़े धीरे धीरे अब बिस्तर के एक दूसरे कोने में कहीं पड़े हुए दिखने लगे। अब उन दोनों के बीच ऊपर से लेकर नीचे तक एक तिनके तक का भी फासला नहीं था। रिया ने जब खुद को ऐसी हालत में देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन छाने लगा। धीरे धीरे रिया शर्माने लगी और वो शर्माने के लिए अपने आप को छुपाते हुए विधि के सीने से लग गई और पूरी तरह उसके बाहों में खुद को समेट लिया। विधि ने जब रिया की ये हालत देखी तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए धीरे से अपना सर घुमाकर इधर उधर देखने लगी। उसे अपने पास उस रखे चादर पर उसकी नज़र गई तो उसने उसे उठाया और अपने और विधि के ऊपर हल्के से लपेट लिया। रिया को जब ये महसूस हुआ कि विधि ने उसके ऊपर चादर डाली है तो उसे फाइनली थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ और अब थोड़ा वो सहज हो गई। विधि अब भी प्यार भरी नज़रों से बिना पलक झपकाए हुए एकटक रिया को देखे जा रही थी। वो अपनी नज़रें इधर उधर करना भी पूरी तरह भूल गई थी। रिया विधि को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखकर शर्माने लगी और उसने अपना मुंह विधि के सीने में छुपा लिया। रिया की ऐसी हालत देखकर विधि के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई। उसने धीरे से अपने हाथों को उठाया और विधि के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ किया। अब रिया और विधि एक दूसरे की आंखों में देख रही थी। उनके बीच किसी भी चीज़ का कोई फासला नहीं था, पर इसके बावजूद भी उन दोनों की नज़रें एक दूसरे के चेहरे पर थी, या यूँ कह लें कि वो दोनों एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह खोई हुई थी। अचानक विधि के दिल में एक फिर से कई सारी भावनाओं का सैलाब उठने लगा और उसकी सांसें बहुत तेज़ होने लगीं। उसे अब विधि की नज़रों में देखा नहीं जा रहा था और बेकाबू होकर के वो विधि से नज़रें चुराते हुए विधि की तरफ पीठ करके घूम गई। विधि ने ये बड़े ही ध्यान से देखा। रिया जैसे ही विधि की तरफ पीट करके घूमी, उनके बीच थोड़ा सा गैप हो गया। ये देख करके विधि को अच्छा नहीं लगा, पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी, या यूँ कह लें कि विधि रिया से एक सेकंड भी अलग नहीं होना चाहती थी। धीरे से विधि ने अपने राइट हैंड को विधि के सिर के नीचे रखा और अपने लेफ़्ट हैंड को धीरे से उसके कमर में डाला।
विधि रिया की कमर से होते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर बढ़ाने लगी और और ऊपर आते आते विधि ने रिया के चेस्ट और गले के बीच अपना हाथ रोक दिया। कुछ देर तक रुककर विधि ने रिया को हल्का सा पुश किया और अपनी तरफ खींचा। थोड़ा सा रिया पीछे हुई और थोड़ी सी जो गैपिंग अभी भी बची हुई थी, विधि ने उसे खुद आगे बढ़ कर के ख़त्म कर दिया। अब विधि के होठ रिया के कानों के पास थे और विधि के हाथ रिया के चेस्ट पर। वो दोनों ऊपर से पूरी तरह एक चादर में लिपटे हुए थे, पर अंदर से उनके बीच कुछ भी नहीं था। विधि बिल्कुल रिया के करीब आ गई, बिल्कुल करीब, इतना करीब कि अब वो शायद इससे ज़्यादा करीब नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि विधि का एक हाथ रिया के सिर के नीचे था, पर उसका दूसरा हाथ रिया के ऊपर उसकी कमर से लेकर उसके चेस्ट से होते हुए उसके गले तक लगातार हरकत कर रहा था। विधि की जैसे जैसे ये हरकत आगे बढ़ रही थी, रिया वैसे वैसे अपने होश से बेकाबू हो रही थी। धीरे धीरे रिया की सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगीं और उसकी हार्ट बीट उसके नॉर्मल स्पीड से अब बहुत तेज़ हो चुकी थी। रिया की ऐसी हालत विधि को साफ साफ दिख रहा था और कहीं न कहीं उसके दिल को एक सुकून मिल रहा था। विधि के नाजुक हाथ जैसे जैसे रिया के ऊपर हरकत कर रहे थे, रिया अब धीरे धीरे बेकाबू हो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी पागल होने वाली थी। कुछ ही देर में रिया की बेचैनियाँ अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। रिया अपनी मदहोशी में कहीं गुम होकर अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी और वो बड़ी ही तेज़ी के साथ विधि की तरफ घूम गई। अब वो और विधि की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रिया जैसे ही विधि की तरफ घूमी, वो सीधा विधि को किस करने लगी, पागलों की तरह। उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे को बेतहाशा किस करने के बाद विधि धीरे धीरे नीचे बढ़ने लगी और एक के बाद एक रिया के हर एक बॉडी पार्ट पर किस करने लगी। विधि जैसे जैसे रिया के गले पे किस करते हुए नीचे बढ़ रही थी, वैसे वैसे रिया बेकाबू हो रही थी। इस दौरान उसके हाथ विधि के पीठ पर थे और वो लगातार अपने हाथों को इधर से उधर मसल रही थी। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि वो इतना मदहोश हो चुकी है कि न जाने कितने अनगिनत चोटें विधि के पीठ पर उसके नाखूनों से लग चुका है। विधि भी इस समय पूरी तरह रिया को प्यार करने में खोई हुई थी और उसे भी इस बात का एहसास भी नहीं था कि रिया के नाखूनों से उसके पीठ पर कितनी सारी चोटें हो चुकी हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी दर्द का होश ही नहीं था। उनके अंदर बस एक ही फीलिंग्स थी और जिसमें वो पूरी तरह खो चुकी थी। मदहोशी में चूर रिया कभी अपने हाथों से बेड शीट को कस के पकड़ लेती, तो कभी विधि के पीठ पर एक नई चोट कर देती। उन दोनों को ही इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था। रिया जितनी बार भी विधि के पीठ पर अपनी उंगलियों को कस रही थी, उतनी बार ही एक नया जख्म छोड़ देती। उसकी आधी खुली आँखें इस बात का सबूत थी कि वो इस वक्त बिल्कुल अपने होश में नहीं है। विधि को भी अपने ऊपर हो रही किसी भी चोट का कोई ध्यान नहीं था। वो रिया को अब भी पागलों की तरह प्यार किए जा रही थी
और जिसकी वजह से रिया भी अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। जितनी तेज़ी से रिया के हाथ बेकाबू हो रहे थे, उतनी तेज़ी से उसके पैर भी इधर से उधर बेडशीट पर बार बार रगड़ रहे थे। रिया की अब पूरी बॉडी में एक अजीब सी ऐंठन हो रही थी और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अपने अंदर उठ रही इस प्यारी सी फीलिंग से किस तरह से कहीं खो सी गई है। वो दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कब पागलों की तरह एक दूसरे को प्यार करते करते घंटों बीत गए और देखते ही देखते रात के 2 बज गए। पूरी तरह एक दूसरे को अपना बना लेने के बाद वो दोनों थक हार कर वैसे ही सो गईं। हालांकि वो दोनों इस समय बेसुध होकर सो रही थी, पर उसके बावजूद भी वो दोनों गहरी नींद में होने के बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे वो दोनों 2 जिस्म नहीं, एक ही जिस्म हो। एक दूसरे की बाहों में लिपटी हुई वो दोनों बड़े ही सुकून से सो रही थी। उधर कनिष्का की बाहों में नेहा कपूर भी बहुत ही सहज तरीके से सो रही थी और इस वक्त उसके चेहरे पर भी एक अलग ही सुकून था। कनिष्का ने भी नेहा को पूरी तरह अपने बाहों में जकड़ रखा था और उसका हाथ नेहा की पीठ पर था। हालांकि नेहा पूरी तरह गहरी नींद में सो रही थी, पर कनिष्का अब भी अपनी खुली आँखों से कुछ सोच रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं दूर देख रही हो और उसकी आँखों में एक अजीब सा खालीपन था। कनिष्का बिना पलके झपकाए अपने किसी गहरे ख्यालों में खोई हुई थी और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था। कनिष्का के चेहरे पर इस समय कोई भी भाव नहीं थे और न ही उसकी आंखों में कुछ दिख रहा था। बस थी तो बस एक गहराई और रहस्यमयी समंदर सी गहरी उसकी आंखें अभी भी कहीं दूर देख रही थीं। तभी निया ने छोटी सी हरकत की और वो नींद में ही थोड़ा सा इधर उधर हुई। खुद को एडजस्ट करते हुए एक बार फिर से वो कनिष्का के सीने से चिपक गई। उसके चेहरे पर इस समय एक बहुत ही प्यारी सी मासूमियत थी और इस वक्त निया एक छोटे से मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। निया ने अपने नाजुक हाथों से कनिष्का के शर्ट के एक हिस्से को किसी छोटे से बच्चे की तरह पकड़ रखा था। उसकी पकड़ बहुत ही हल्की थी, पर फिर भी इतनी हल्की नहीं कि वो नींद में होने की वजह से छूट जाए। निया की इस हरकत की वजह से कनिष्का की बिना एक्सप्रेशन भरी आंखें अचानक नीचे झुकी और उसकी नज़र निया के मासूम से चेहरे पर पड़ी। जब कनिष्का ने निया के चेहरे को देखा तो अब भी उसके चेहरे के भाव वैसे के वैसे ही थे, पर वो बड़े ही ध्यान से निया को ऐसे ही देखे जा रही थी। निया को एकटक देखते हुए कनिष्का के दिमाग में अचानक सा एक ख्याल आया। ये वही पल था जब कनिष्का ने निया से पूछा था, निया, क्या तुम मुझसे कुछ और कहना चाहती हो? रात के 2 बजे जहाँ लोग सुकून से सो रहे थे, वहाँ भला कनिष्का के दिमाग में ऐसे सवाल क्यों चल रहे थे? क्या कुछ ऐसा था जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी को पता था? पर क्या? जहाँ एक तरफ निया अपने आप को पूरी तरह कनिष्का की बाहों में सौंप चुकी थी, कनिष्का अब भी कहीं खोई हुई थी। कहने को वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे,
निया पूरी तरह कनिष्का की बाहों में थी, पर इसके बावजूद भी उनके बीच एक अजीब सी दूरी थी। धीरे धीरे घड़ी की सुइयां बढ़ती गईं और देखते ही देखते ये रात गुजर गई। करीब सुबह के 5:30 बजे विधि अचानक सा थोड़ी हरकत में आ गई। धीरे धीरे उसकी आंखें खुल रही थीं। विधि की जब आंखें धीरे धीरे पूरी तरह खुल गईं तो उसकी नज़र रिया पर गई। रिया अब भी उसकी बाहों में ही गहरी नींद में सोई हुई थी। विधि ने जैसे ही उसके चेहरे को देखा तो वो काफ़ी अच्छा फील करने लगी। कुछ देर तक विधि ऐसे ही रिया को एकटक देखती रही। ऐसे ही जी भर कर देखने के बाद विधि को रियलाइज हुआ कि वो किस हालत में है और रिया भी उसी हालत में है। विधि ने धीरे धीरे बड़ी ही सावधानी के साथ अपने आप को रिया से थोड़ा सा दूर किया और वो उसकी चादर से बाहर निकली। उसने अपने कपड़े पहने और ख़ुद के कपड़े पहनने के बाद उसने बड़ी ही सावधानी से रिया को भी उसके एक एक करके सारे कपड़े पहनाए। हालांकि रिया पूरी तरह नींद में थी, पर उसे फिर भी अपने ऊपर हो रही इस हरकत का एहसास था। जब विधि ने रिया को पूरी तरह कपड़े पहना लिए तो फाइनली वो उसे लेट करके चादर उड़ाने लगी ताकि वो थोड़ा सा बाहर निकल सके। नॉर्मली विधि इतनी जल्दी नहीं उठती थी, पर आज न जाने क्यों उसकी आँख जल्दी खुल गई। रिया अब बिल्कुल बाहर जाने के लिए रेडी थी और वो धीरे से विधि से रिया से दूर होने की कोशिश करते हुए पीछे हटने लगी, पर तभी अचानक रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने बड़े ही प्यार से अपनी बंद आँखों से कहा, गुड मॉर्निंग। रिया ने जब ये सुना तो उसको फाइनली ये एहसास हुआ कि शायद वो अभी भी जग रही है। विधि धीरे से झुकी और सोते हुए रिया के पास आ गई। उसने रिया के बालों को सही किया और उसके माथे पर बड़े ही प्यार से किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। विधि की यह हरकत रिया बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। तभी विधि ने धीरे से कहा, अभी टाइम है, तुम थोड़ा और सो लो, मैं तब तक बाहर से टहल कर आती हूँ। रिया ने जैसे ही विधि की बात सुनी तो वो उससे खुश नहीं लग रही थी और उसने फिर से अपनी ही मासूमियत में कहा, नहीं, अभी नहीं। ये कहकर रिया ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई छोटा सा बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा हो, प्लीज़ मुझे अपनी गोद में ले लो। ये देखकर विधि को काफ़ी रिया पे प्यार आने लगा और उसने झट से उसे गले से लगा लिया और बिना किसी देरी के वो चुपचाप विधि से फिर एक बार लग करके सो गई। रिया की आंखें अब भी बंद थी और विधि बड़े ही ध्यान से रिया को देख रही थी। उसका हाथ रिया के सर पे था जो हल्का हल्का उसे सहला रहा था। ये दोनों दुनिया के सबसे प्यारे क्यूट कपल्स लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक खूबसूरत टाइम बिताने के बाद उनके जिस्म ही नहीं, उनकी रूह भी एक हो चुकी थी। यही तो प्यार है, जब सच्चा प्यार अपने पार्टनर के साथ एक स्पेशल मोमेंट स्पेंड करता है तो उसके दिल का प्यार और भी गहरा हो जाता है। विधि अब बाहर नहीं जाना चाहती थी और उसने इस ख्याल को छोड़ दिया, पर उधर कनिष्का अब भी अपनी उसी पोजीशन में रात भर जगती रही। उसे देख कर के ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन से तूफ़ान से लड़ रही थी जो उसकी आँखों में एक सेकंड के लिए भी नींद नहीं आई।
जब उसने टाइम देखा कि सुबह के 5:30 बज गए हैं, तो उसने बड़ी ही सावधानी से धीरे से निया को खुद से दूर किया। निया जैसे ही खुद से दूर हुई, कनिष्का ने उसे चादर ओढ़ा दी और धीरे से कैंप से निकलकर बाहर आ गई। जैसे ही वो बाहर आई तो उसने एक अंगड़ाई ली और धीरे से वहाँ के शांत और खाली माहौल में निश्चिंत होकर के घूमने लगी। ठंडी ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर पड़ रही थी और इस वक्त उसके मन को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। वो इधर उधर नज़रें घुमा करके देखने लगी। थोड़ी देर टहलने के बाद उसकी नज़र कुछ दूर एक ग्रुप पर गई तो अचानक उसके माथे पर सिलवटें आ गईं। उस ग्रुप के मेंबर्स जग रहे थे और अजीब बात ये थी कि उस मेंबर में सारे के सारे लड़के थे और लड़कों में भी उनकी एज करीब 30 से 35 साल के बीच में थी, या यूँ कह लें कि वो लड़के नहीं, आदमियों का ग्रुप था। वो ग्रुप काफ़ी सीरियस लग रहा था। जहाँ दूर दूर तक सभी लोग बिना किसी चिंता और फिक्र के सो रहे थे, वहीं वो ग्रुप आखिर इतनी जल्दी कैसे जग रहा था। और वो भी सारे के सारे मेंबर, करीब 7 से 8 लोग एक दूसरे के आसपास बैठे हुए थे। और अजीब बात तो ये थी कि इतना सुबह का टाइमिंग होते हुए भी वो ड्रिंक कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि वो लोग सोए नहीं थे, या फिर वो रात में काफ़ी लेट से आए थे और उसके बाद वो लगातार जग रहे थे। पर पूरी रात जग कर उन्होंने किया क्या? फिलहाल वहाँ कुछ भी दूर दूर तक गड़बड़ नहीं दिख रहा था। कनिष्का ने एक नज़र उन्हें देखने के बाद फिर से अपनी नज़रें हटा ली और चुपचाप वो फ्रेश होने के लिए पब्लिक वॉशरूम की तरफ गई। करीब 20 मिनट बाद वो रेडी होकर के बाहर आ गई। सबसे पहले कनिष्का ही रेडी होने वाली थी। आज उसने लाइट स्काई ब्लू जॉगिंग सूट पहना हुआ था और उसके हेयर पोनीटेल में बंधे हुए थे। साइड से 2-4 लटें बाहर निकली हुई थी, जो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, हल्की हल्की हवा में उड़ रही थी। उसकी खूबसूरत गहरी छोटी छोटी आँखें अपने अगल बगल के एनवायरनमेंट को देख रही थी। उसके तीखे होठ और उसके चेहरे पर एक गंभीरता हमेशा की तरह बरकरार थी। वो धीरे धीरे इधर उधर टहल रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी से अपना टाइम काटना चाह रही थी। सुबह की हल्की हल्की रोशनी में भी उसका चेहरा किसी पूर्णिमा की चांद की तरह चमक रहा था। वो रात भर जगी हुई थी, पर इसके बावजूद भी उसकी आंखों के नीचे किसी भी प्रकार की कोई भी शिकन नहीं थी। कुछ देर तक वहीं कैंप के बाहर टहलने के बाद कनिष्का ग्राउंड की तरफ बढ़ गई और वो अपने कैंप और उस ग्रुप से काफ़ी दूर आ गई। जब उस ग्रुप के लोगों ने कनिष्का को वहाँ से जाते हुए देखा तो उनके हाव भाव कुछ बदले बदले से लगने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कनिष्का के जाने का ही इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि अभी उनके इरादों का खुलासा नहीं हुआ था, पर उन्हें देखकर कोई पॉजिटिव वाइब्स भी नहीं आ रही थी। उनमें से ही ग्रुप के एक मेंबर ने अपने हाथ की कलाई उठाते हुए टाइमिंग देखा और टाइमिंग देखने के बाद उसने अपनी आंखों से ही अपने सामने बैठे एक आदमी की तरफ इशारा किया। शायद वो उनका लीडर था।